नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में जो यह घंटी है, जो बेल आइकॉन है, आप उसको दबा दें ताकि भविष्य में जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण पर। भारतीय संविधान के निर्माण को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह क्या है। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान सभा का गठन किस रूप में हुआ और विशेष तौर से कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग बात शुरू करें उसके पहले इस बात को जानना जरूरी है कि भारत के लिए जो संविधान सभा होने वाली थी, भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन होने वाला था, उसकी मांग कहाँ से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा हो, वो भारतीय लोगों के द्वारा गठित हो और उसके माध्यम से भारत के लिए संविधान का निर्माण हो। इसकी मांग 1934 ईस्वी में सबसे पहले औपचारिक रूप से रखी डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय ने इस मांग को रखा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1936 ईस्वी का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, जिसको लखनऊ कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उस लखनऊ कांग्रेस में भी इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और इस मांग को रखा गया ब्रिटिश सरकार के समक्ष। ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में, यह बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी और उसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा। और इसका वर्णन 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में मिलता है। 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स मिशन आया था, 1942 ईस्वी का क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसी हो, भारत का संविधान कैसा हो, इस पर बात की गई, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इस बीच लगातार यह मांग उठ रही थी भारतीय राजनेताओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष कि भारत के लिए एक संविधान सभा हो जिसके द्वारा संविधान का गठन हो, संविधान का निर्माण हो। तो 1946 ईस्वी में इस पर एक बड़ी बात होती है और ब्रिटिश सरकार एक कैबिनेट मिशन, जिसे कि मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है, या कैबिनेट मिशन भारत भेजने के लिए तैयार हो जाता है। कैबिनेट मिशन से संबंधित सवाल ये रहते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य शामिल थे, इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय मिशन क्यों कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य थे, ये तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे और उसमें उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, तो सदस्यों का नाम और नेतृत्वकर्ता का नाम यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन भारत सचिव यानी भारतीय मामलों के मंत्री जो ब्रिटिश कैबिनेट में होते थे, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे जो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ये स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर, जो नौसेना के अध्यक्ष थे, यानी नौसेना के प्रथम लॉर्ड वहां पर कहा जाता है। यह घोषणा फरवरी 1946 में हुई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईस्वी सन और तिथियों को आप याद रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घोषणा हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, घोषणा किया प्रधानमंत्री इटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा की कि एक कैबिनेट मिशन, एक मंत्रिमंडलीय मिशन भारत जाएगा जो भारत के संविधान सभा के संदर्भ में
बातें करेगा और उसको अमली जामा पहनाएगा। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन यानी 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय मिशन भारत आता है। 24 मार्च को दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद भारत आगमन, दिल्ली पहुंचने के बाद वह भारत के राजनेताओं से, विभिन्न पक्षों से इस विषय पर वार्ता करता है और एक लंबी श्रृंखला चलती है देश भर में घूम घूम कर वार्ता करने की, और उससे यह निष्कर्ष मंत्रिमंडलीय मिशन ने निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद एक योजना प्रस्तुत की। यह योजना प्रस्तुत की 16 मई 1946 में। 16 मई 1946 की जो योजना प्रस्तुत की, उसमें जो उस समय विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों को 3 समूहों में बांटने का निर्णय लिया। क, ख और ग। यह जो 3 समूह थे, इसमें भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं को इसमें बांटा। जो समूह क था उसमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। समूह ख में पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत को शामिल किया गया और समूह ग में बंगाल एवं असम को शामिल किया गया। यह शामिल करने के बाद कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों का भी निर्धारण किया और यह निर्धारित किया कि कितने सदस्य संविधान सभा में होंगे। तो कुल जो सदस्य निर्धारित किए गए वो कुल सदस्य थे 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य भी 3 श्रेणियों से आने वाले थे। ये श्रेणियां कौन कौन थी? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो थे वो 292 प्रतिनिधि लिए जाने थे। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि लिए जाने वाले थे और जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, उन चीफ कमिश्नरों से 4 प्रतिनिधि लिए जाने थे। कुल 389 सदस्य संविधान सभा में के लिए निर्धारित हुए। संविधान सभा का चुनाव जो है, संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से नहीं हुआ, यानी सीधे वयस्क मताधिकार पद्धति से नहीं हुआ। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व से हुआ और इसमें सबों को मतदान करने का अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ खास लोगों ने ही मतदान किया था। जो चुनाव संपन्न हुए वो चुनाव हुए जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ और यह चुनाव जो हुए वो 2 श्रेणियों के लिए हुए। 292 सदस्य जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे और 4 सदस्य जो चीफ कमिश्नरों से थे। ये 296 लोगों का चुनाव हुआ, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें जो 296 लोगों का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो चुनकर आए 208, मुस्लिम लीग के सदस्य चुनकर आए 73 यानी 73 और अन्य जिसमें वामपंथी थे, कुछ निर्दलीय थे, वो चुनकर आए 15 यानी कुल 296 सदस्य। एक सवाल इसमें यह महत्वपूर्ण है, एक बार एक परीक्षा में पूछा था कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं, यानी संविधान सभा में के सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी, तो ये महिलाओं की संख्या थी 9। याद रखिएगा, 9 महिलाएं। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हो गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या एक प्रधानमंत्री के रूप में। संविधान सभा का जब चुनाव हो गया तो पहली बैठक यानी संविधान सभा पहली बार बैठी, वो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, यह प्रथम बैठक थी। संविधान सभा के गठन से संबंधित ये बातें थी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर संविधान के लागू होने तक के घटनाक्रम, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, विभिन्न प्रकार की समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे और
किस प्रकार से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, किन किन देशों से क्या क्या शामिल किया गया था। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच इसको शेयर करें। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें संविधान सभा के कार्य के संबंध में, कैसे संविधान सभा में कार्य हुआ, इसके संबंध में बात हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।